लिए हीरा है। तो ये आज वो कहते हैं कि बेटा तूने मेरी बेइज्जती नहीं होने दी, तो वो उन्होंने मेरी बहन जी से गारंटी ली। वो एक बात कहते थे कि जिस काम को तुम करोगे उसमें तुमको 30% का रिजल्ट आएगा। लेकिन मैं पार्टी के बाहर हूं, ना पार्टी के अंदर के लोग मुझे समझ पा रहे हैं, ना पार्टी के बाहर के लोग समझ पा रहे हैं कि हमारा है या नहीं। तो मुझको थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा। उसके लिए मैंने ये अपना रिजल्ट तय किया है कि अगर मुझे 300 लोग बुलाने हैं, 400 लोग बुलाने हैं, तो कम से कम 3000 लोगों की हमको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी स्थिति थोड़ी गंभीर है। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं जितने लोग बाहर हैं कि आप, क्योंकि मैं तो अंदर ना बाहर, फिर भी आप लोगों ने जो है मुझे प्यार किया। साथियों, ये बात तो कोई भूल जाए, इस दुनिया में कोई सोच रहा हो, कोई ये व्यक्ति कि जयप्रकाश कुछ नहीं कर पाएगा, तो वो बात भूल जाए। पढ़ लिख करके आया हूं, PhD करके आया हूं, तमाम रिसर्च स्कॉलर्स हमारे साथ हैं। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि यार कहीं ऐसा ना हो जयप्रकाश अपनी पूरी जिंदगी लगा दे और कोई परिणाम भी ना दे पाए। क्यों साहब? पूरी जिंदगी लगा दे, कोई परिणाम भी ना दे पाए। एक बात इसलिए बेफिक्र रहो, हम जिंदगी भी लगाएंगे। और मैं आपको वचन देता हूं फिर से, इस देश का प्रधानमंत्री बनाने से पहले जयप्रकाश नहीं मरेगा। आप यकीन करो चाहे मत करो, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या सेट हो गया है, पता नहीं मुझे कितना आसान लगता है देश का प्रधानमंत्री बनाना। प्रधानमंत्री बनेगा आपका। अब यहाँ पे निष्कर्ष की बात आती है। इन सब परिस्थितियों में निष्कर्ष क्या है? जो हमने सारे सम्मानित साथियों को सुना, कमिश्नर साहब को मिला तो सुना, कटारिया साहब को सुना, चौहान साहब को सुना, तोमर साहब को सुना, गोपाल सर को सुना, ऐसे तमाम हमारे साथियों ने यहाँ पर बोला। मुझे जो है कुछ मुझे मालूम है कि सभी आप नेता लोग हैं, लेकिन आपको समय नहीं मिल पाया है, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। मेरे साथी हैं सभी लोग, आप लोगों की बात सुनने से एक बात निकल के आती है। मैं समझ तो पहले से ही रहा हूं, लेकिन मुझे भी जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं जानता हूं आप लोग क्या चाहते हैं, लेकिन मुझे इस तरह की मीटिंग्स करना, आप लोगों के बीच में जाने का एक बहाना मुझे चाहिए, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है। कोई ये सोचे कि जयप्रकाश घर बैठ जाएगा तो कैसे बैठ जाएगा? ना मेरे पास परिवार है, ना मेरे पास बच्चे हैं, ना मेरे पास बिजनेस है, ना मेरे पास कोई और काम है, तो मैं घर को बैठ नहीं सकता। लेकिन आखिर में जो आपका निष्कर्ष है वो इस प्रकार से है कि आप लोग ये चाहते हैं कि जयप्रकाश अभी जैसे साहब कांशीराम नॉन पॉलिटिकल रूट्स को मजबूत करने के लिए, नॉन गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने के लिए, जैसे साहब कांशीराम ने काम किया, ऐसे ही जयप्रकाश को केवल मात्र अभी और जब तक आप लोग चाहेंगे गैर राजनीतिक रूप से या सामाजिक रूप से अपना काम शुरू रखना चाहिए। और पॉलिटिकली जो है स्टेटमेंट या कुछ भी है उसको बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर छोड़ देना चाहिए। यही तो है। राजनीति बहन जी करे या कोई नई पार्टी बन गई है हमारे भाई की, वो कर ले। कोई और तीसरा पार्टी बनाना चाहता हो तो वो भी बना ले और वो भी राजनीति कर ले, लेकिन गैर राजनीतिक काम करने के लिए जयप्रकाश को हम सब लोगों को अपना साथ देना चाहिए। ऐसा आप लोगों का कहना और समझना है, जो मैं समझता हूं। तो मैं आपको वचन देता हूं
मुझे मालूम आप ये कहना चाहते हैं कि जब आप गैर राजनीतिक रूप से कोई संगठन नहीं बनाएंगे, ये लाखों कई लाख संगठन बने हुए हैं, ये सारे संगठन हमारे ही तो हैं। इसमें मैं एक गिनती और जोड़ दूं तो उससे कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। तो सारे संगठनों को एक साथ जोड़ करके हमको अपने गैर नॉन पॉलिटिकल रूट्स को मजबूत करें। और जब ऐसे चलते चलते अगर भविष्य में जाकर के कोई अच्छा परिणाम पॉलिटिकली नहीं आ पाता है तो फिर हम तब जाकर के सोचेंगे कि हमें जयप्रकाश से क्या करवाना है। यही तो है। अभी हमारी पॉलिटिकल पार्टी बीएसपी है, हमारी नेता बहन जी है। मैं आपको वचन देता हूं कि जब तक बहन तुम्हारी मायावती जी है तब तक जयप्रकाश ऐसा कोई स्टैंड लेने वाला नहीं है। उसके बाद आप लोग तय करना, आप लोग तय करना। मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं फिर कहता हूं, मैं आप लोगों के बाहर नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हमको कुछ अच्छा करने के लिए अपनी, जैसे मैं कहता हूं, ये हमारी, जैसे हम सरिया जोड़ते हैं, एक मकान में जब लेंटर पड़ता है उसमें हम सरिया जोड़ते हैं। सरिया यहां से नहीं जोड़ते। अगर हमारी छत की लेंथ 50 फुट है और 36 फुट की सरिया है तो हम उसको यहां से नहीं जोड़ते, उसको हम यहां से जोड़ते हैं। क्यों साहब? यहीं से जोड़ते हैं। यहां से जोड़ेंगे ताकत नहीं बनेगी, यहां से जोड़ने से ताकत बनेगी। इसलिए जयप्रकाश ने आप सभी साथियों का आशीर्वाद लेकर के, ये बीएसपी है, ये जयप्रकाश है। क्यों साहब? ये बीएसपी है, ये जयप्रकाश है। नॉन पॉलिटिकल रूट्स, हम सब लोग ये नॉन पॉलिटिकल रूट्स है, ये बीएसपी पॉलिटिकल रूट है, ये नॉन पॉलिटिकल रूट है। हमने इसको ऐसे करा दिया। क्यों? इससे क्या होगा? इससे इन दोनों में गैप नहीं पड़ेगा। ये मूवमेंट जो नुकसान हुआ है, ये इसलिए नुकसान हुआ है कि इसमें गैप पड़ जाता था। बहुत 30-30, 40-40 साल, 100-100, 150 साल के बाद कोई व्यक्ति इस मूवमेंट को चलाने के लिए आ रहा है, तैयार हुआ है। तो ये गैप पड़ने से, जैसे डॉक्टर लोग हमारे बहुत लोग बैठे हैं, अगर किसी बीमारी का इलाज 3 महीना डॉक्टर ने बोल दिया और पेशेंट ने 1 महीना दवाई खा के दवाई को छोड़ दिया तो उसको फिर कहां से शुरुआत करनी पड़ती है अपने इलाज की? 2 महीने की नहीं, 3 महीने की फिर से शुरू करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें गैप पड़ता है। इसलिए हमने ये तय किया है, पॉलिटिक्स यहां होगी बीएसपी की और नॉन पॉलिटिकल रूल्स को हम यहां से तैयार करेंगे। फिर इसमें कोई गैप नहीं पड़ पाएगा और फिर हम जाकर के इस मूवमेंट को खड़ा करेंगे और साहब काशीराम का सपना हम लोग पूरा करेंगे। आप लोग बेफिक्र रहें, आप मुझको बचाना चाहते हैं, ये भी मुझे पता है। आप ये सोचते रहते हो दिन रात, कुछ लोग कहीं जयप्रकाश ऐसा ना हो, बेचारे ने इसने इतना सफर तय कर लिया, आखिर में जाकर कोई गलत निर्णय ना ले ले, यही तो सोचते हैं। क्योंकि जीतने में, हारने में 1 कदम का अंतर होता है, पास में और फेल में 1 नंबर का अंतर होता है। कहीं ऐसा ना हो इतना सफर तय किया इस लड़के ने, आखिर में जाके कोई गलत निर्णय ले ले तो कहीं इसकी मेहनत खराब ना हो जाए। ये लड़का हमने बड़ी मुश्किल से तैयार किया है, ये भी हमारे बीच से चला गया तो फिर क्या होगा? इसलिए हमको स्टेपनी के रूप में जयप्रकाश को रखना होगा। गाड़ी के चारों पहिए सही काम करते हैं तो हम चलते रहेंगे, स्टेपनी पीछे चिपकी रहेगी। और अगर किसी पहिया में पंचर हो गया, किसी पहिया में भ्रष्ट हो गया तो हम जयप्रकाश नाम की स्टेपनी को लगा करके अपने सफर को तय करेंगे। यही तो आप सोचते हो। बीच में पीछे से रहना चाहिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आप सब लोग जानते हैं, बेफिक्र रहो, मुझे मरना मंजूर, कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे दिक्कत क्या है? मैं किसी कॉलेज में पढ़ा था, मैं तो आपके सामने खोलने जा रहा हूं। मैं किसी कॉलेज में पढ़ा था तब भी मैं इतना रुपया खर्च नहीं करता था।
मैं तो धन्यवाद देता हूँ बहन तुम्हारी मायावती जी को, जिन्होंने मुझको इतने छोटे नीचे से निकाल करके इतनी ऊंचाई का आशीर्वाद देने का काम किया। और अगर आज कोई मुझे एक व्यक्ति ने मुझको इतना मोटा पैसा दिया, जिसको मैं जिक्र करना यहाँ ठीक नहीं है, इतना मोटा पैसा दिया, वो क्यों दिया? क्योंकि उससे पहले मुझे बहन कुमारी मायावती ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था। इससे पहले उस व्यक्ति ने मुझे कभी सहयोग किया। हम सब चलेंगे, बहन जी का भी हम लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे की रास्ता आप लोग तय करेंगे। ये कार्यक्रम आपका मैं इसलिए कार्यक्रम कर रहे हैं, किसी साथी ने भी कहा, लोगों पायलट साहब ने, डॉक्टर साहब ने कहा, आप सभी लोगों ने कहा कि अगर जयप्रकाश सही रास्ते पे चलता है, हम तन मन धन से तैयार हैं। हम तालकोड़ा स्टेडियम के अंदर फिर से प्रोग्राम करेंगे, 5000 लोगों की संख्या पूरे देश से वहां पर बुलाएंगे, उसको भी हम लोग करेंगे, क्योंकि हमें जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। हमें इसलिए सम्मानित साथियों, मैंने हम लोगों ने इस कार्यक्रम को करने के लिए लगभग 10 लाख रुपए का टारगेट हमने बनाया था। तो हमें खर्चा यहाँ पर लगा, लोगों की खाने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, हॉल की व्यवस्था और प्रचार की व्यवस्था, सभी प्रकार से व्यवस्था में हमको, जो हम काफी स्टेटों में गाड़ी से घूमे हैं, उसके लगभग सबके तेल पानी की व्यवस्था, ये 10 लाख प्लस का खर्चा है। उसमें से सम्मानित साथियों में देखने के लिए गया था कि समाज में मेरे ऊपर कोई जो है विश्वास है या नहीं। मुझे गर्व के साथ कहना पड़ रहा है, मैं कह रहा हूँ लगभग 8 लाख रुपया इसी समाज में मुझे इकट्ठा करके टेबल मुझको दिया। कभी 20 लाख का होगा, हम तब भी करेंगे, पूरी जिंदगी महापुरुषों के लिए कुर्बान करेंगे। सारा खर्चा हमारे भाइयों के हाथ में है। मैंने 1 रुपए को हाथ में लगाया, जो मेरे को मेरे अकाउंट में किसी ने डाला, क्योंकि मजबूरी है। मैं ये कह दूं कि मैं साहब की तरह अकाउंट नहीं खोलूंगा, तो क्या करूं? कोई व्यक्ति तेलंगाना में मुझको 2 रुपया देना चाहता है तो लेना पड़ेगा। ये इस समय की परिस्थितियां हैं। लेकिन जो पैसा आया मैंने इनको जुटवाया और सारा का सारा पैसा हम लोगों ने आपके ऊपर खर्च कर दिया। नो प्रॉफिट नो लॉस में हम लोग यहाँ से जा रहे हैं आपके दूर से, लेकिन मिशन के क्षेत्र में हम काफी मजबूती देकर के जा रहे हैं। मैं तो कहता रहता हूँ, बहुत से लोगों ने जब मैं पार्टी से बाहर निकाला गया था तो उन्होंने कहा कि जयप्रकाश दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेगा, लेकिन जब 7 साल का हमने सफर तय किया, आज कोई नहीं कहता। कोई कहता है क्या कि जयप्रकाश दूसरी पार्टी में चला जाएगा? मैं नहीं गया, क्योंकि मैंने 7 साल में आपकी परीक्षा को पास किया है। दूसरी पार्टी में जाने वाली जो आपकी परीक्षा है, अब एक परीक्षा और बची है कि ये पार्टी बनाएगा। आप बेफिक्र रहो, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद आप खुद कहोगे कि जयप्रकाश पार्टी नहीं बनाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि सम्मानित साथियों, एक समय के बाद आप खुद कहोगे, मुझको विश्वास है कि जयप्रकाश इस काम को तुम आगे बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इसलिए सम्मानित साथियों, उस परीक्षा को भी पास करने के लिए मुझे 2 साल 4 साल 10 साल लगानी पड़े। कुछ लोगों को काम जब निकल के आते हैं, जब वो दुनिया से चला जाता है, अगर मैं मर भी जाऊं, इस जीवन में कुछ ना भी कर पाऊं, तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जाने के बाद ये लोग जरूर कहेंगे, एक जंगल की आग को बुझाने के लिए चिड़िया नाम का जयप्रकाश कोई आया था, जो आप लोग बताते हैं। बहुत बहुत आप सभी साथियों को धन्यवाद। हमसे कोई गलती हो गई हो उसके लिए हम माफी चाहते हैं। आप लोगों ने काफी सहयोग किया है, आप सभी लोगों ने हॉल को भी बुक कराया, सब कुछ आप लोगों की देना, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं आप सब लोगों के लिए कभी मैं आपका विश्वास तोड़ूं तो आप मेरा साथ छोड़ देना। अगर आपके विश्वास पर मैं काम करता रहूं तो मेरा साथ मत छोड़ना, क्योंकि मेरे पास आप लोगों के अलावा और कुछ नहीं। कहाँ माँ बाप के पास मैं नहीं जा सकता, घर में नहीं बसा सकता, घर में नहीं बैठ सकता, लेकिन मुझे भरोसा है एक दिन हम सब मिल करके देश का प्रधानमंत्री जरूर बनाएंगे। आप लोगों ने हमारी बात को ध्यान से सुना। आप सभी तमाम जगह से यहाँ पर पहुंचे हुए सभी बुद्धिजीवी साथियों, क्योंकि सब आप इंटेलेक्चुअल लोग हैं,
इसके बावजूद अगर कोई अपनी बात रखना चाहता हो तो आप लोग फ्री हैं। मैंने इस कार्यक्रम को कंक्लूड किया, लेकिन आपको जो है बैठना होगा। ये समय अभी हमारे पास और 2 घंटे का है। 6 बजे तक का ये कार्यक्रम ये चलेगा। उसमें हम राव साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, थोड़ी बहुत और समय बात होगी। अगर कोई और साथी अपनी बात रखना चाहता हो तो रख सकते हैं। निष्कर्ष में ये निकल के आया है कि हमको नॉन पॉलिटिकल रूप से ही अभी काम करना होगा। जब तक बहन कुमारी मायावती जी है, बीएसपी है, हमारी पॉलिटिकल पार्टी बीएसपी रहेगी, हमारी नेता बहन कुमारी मायावती रहेगी। और ये कोई बात नहीं, जिसमें जितनी सामर्थ होती है वो उतना प्रयास करता है। अगर हमारा बुजुर्ग बूढ़ा हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कुछ नहीं किया। उन्होंने किया है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन समाज को ये चिंता है कि बहन जी के बाद ये काम आगे बढ़ता रहे, उसकी तैयारी हमको अपनी बना करके रखनी होगी। मैं तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करके स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः आप सभी का धन्यवाद करते हुए अब जितने भी साथी जिस प्रकार से भी इस मीटिंग को चलाना चाहते हैं, आगे बेटा ये क्या बात है, जब यहीं पर पूछो, यहीं पर इतनी देर में तो काम हो जाता। यही तो देखना होता है। बहुत से लोग जब हम 1 मिनट के लिए बोल रहे हैं, 1 मिनट के बात करेंगे तो वो 3-4 मिनट के अंदर वो अपना संबोधन करता है। हाँ बेटा लगा इस पे क्या करती है? 2 घंटे से देख रहा हूँ, इसमें पूरी स्पीच वगैरह देखो, सारी इन्होंने जो है, जो आप लोगों ने बोला है उसको कंक्लूड किया है इस बच्चे ने थोड़ी देर के अंदर। कैसे बैठे इतना स्टार्ट कुछ गलत हो तो उसके लिए माफी बोल रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे उम्र का बच्चा है, आप सभी साथियों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए आप लोग अपने हिसाब से इस मीटिंग को चला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 साथी बोले बगैर रह रहे हैं और जिनको बोल करके ही जाना है, क्योंकि पब्लिक का फोटो मीटिंग का फोटो हो चुका है। आप यहाँ आकर के अपना बोलते हुए का फोटो खींच लेना और उसके बाद में फेसबुक को उधर जाएगा, वो भी आपकी पोस्ट मिल जाएगी। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। बहन जी आप संघर्ष करो, बाबा साहब अमर रहे, साहब काशीराम अमर रहे। अरे तुम पटका डलवा के मैं चेक करते हो मुझे पटका डलवा के चेक करते हो, बहुजन समाज पार्टी का नारा लगा के चेक करते हो। आप बेफिक्र रहो। अगर धर्मवीर अशोक साहब ने कहा है बहन जी से कि बहन जी 24 कैरेट का सोना है तो आपको सोने की परीक्षा पास करके दिखाएगा। जय प्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।